आणि शिवसेनेचं नाव हे दुसऱ्या कोणालाही देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, निवडणूक आयुक्ताला सुद्धा नाही. म्हणून मी पहिल्या निवडणूक आयुक्तांना धोंड्या म्हटलं होतं. आत्ता जर ते पुन्हा करते असेल तर या आयुक्तांना मी गोट्या म्हणेन. तो जी राज्य में दो बड़ा मुद्दा है इस वक्त, किसानों का और वोट चोरी का, और इस बीच में महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर जो है तमाम स्कूलों में राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो उसकी प्रदर्शनी लगवाई है। और क्या ये तमाम मैं तो पहले दो मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। एक मुद्दे ये क्या करते हैं कि अगर कुछ बातें उनके गले तक आती है तो वो गुमराह करते, फिर देशभक्ति आती है। ये देश के आज़ादी का जो संग्राम हुआ था उसमें ये कोई नहीं थे। इसलिए मैंने परसों के मेरे भाषण में कहा था कि ये स्वयं घोषित देशभक्त है जो झूठे हैं। ही स्वयं घोषित देशभक्तांची बोगस स्टोरी आहे ही। उद्धवजी तुमची मनसे सोबतची युती अधिकृतपणे कधी जाहीर करतात? कारण तुम्ही व्यासपीठावर तर बोलतात एकत्र आलो आहोत, एकत्र राहणार आहोत, मराठी माणसासाठी एकत्र आलेलो आहोत वगैरे वगैरे, पण ऑफिशियल युती कधी घोषित होते? जेव्हा जाहीर होईल तेव्हा। निवडणुका 7 तारखेला थांबा ना, पण येऊ द्या ना सगळ्या गोष्टी। आता पहिला मुद्दा महत्त्वाचा असा आहे की ह्या सदोष याद्या घेऊन आता या याद्यांमध्ये एवढा घोटाळा आहे, भ्रष्टाचार आहे, गोंधळ आहे, सर्व पक्षांनी मान्य केलेलं आहे। आता हे सगळ्या पक्षांना पटलेलं आहे, तरी निवडणूक आयोगाच्या बोकांडी जाऊन बसलं पाहिजे आणि त्यांना सांगायला पाहिजे की आम्ही निवडणुकीला आम्ही तयार आहोत, तुमची तयारी झालेली नाही आहे। कारण 31 जानेवारी ही सर्वोच्च न्यायालयाने जी तारीख दिलेली त्याच्या आत या जर का याद्या सुधारल्या तर निवडणुका घ्यायला पाहिजेत। सर्वोच्च न्यायालय कधी असं सांगणार नाही की वाटेल ते करा, खोटं तर खोटं, बोगस तर बोगस, दुबार तर दुबार, तुम्ही निवडणुका घ्या, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नाही आहे। त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आमच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या चालू आहेत। पहिलं लोकांना जागरूक करणं, जाग आणणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही करतो। मुझे एक अलग सवाल, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, उनके लिए कुछ बताइए। क्या कहो, बहुत गर्व की बात है। और कल मैं बीच में देख रहा था टीवी पर, और पूरा स्टेडियम, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी इतनी भीड़ वुमेन्स क्रिकेट के लिए हुई थी। और मैं देख रहा था वो जो अपनी सारी लड़कियां हैं क्रिकेटर्स है, क्या खेल रही थी। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। अच्छा कि आपने बात ये छेडी। सगळ्यांचं काल आपण महिला क्रिकेट चषक वर्ल्ड कप जिंकलो, मला वाटतं पहिला प्रथम जिंकलो। सगळ्या आपल्या महिला क्रिकेटपटूंचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, कारण मध्ये मी टी व्ही लावून बघत होतो। पहिल्या प्रथम एवढी गर्दी ही महिला क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपला कदाचित झाली असेल, पण अप्रतिम खेळल्या, अप्रतिम। म्हणजे त्यांची बॅटिंग स्टाईल वगैरे सुद्धा जी आहे खूपच अप्रतिम आहे। त्यांचं सगळ्यांचं मी मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आगे बढ़ते रहो। अरे अभी छोड़ो ना, वोट चोरी का मैंने कह दिया ना, और क्या रिपीट करायचं ना, पण नेमकं काय रिपीट करू? सर, व्हाट आर यू डूइंग, जो आप सेंटर सेटअप करने वाले, केंद्र सेटअप करने वाले, उसके बारे में। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने परसों मोर्चा के सामने बात कही कि मैंने हमारे जितनी शिवसेना की शाखाएं हैं सारे लोगों को मैंने निर्देश दिए हैं कि हम अपने इलाके में रहने वाले जो मतदाता है उनकी सहायता के लिए एक केंद्र शुरू करें, जिसमें मैं सबके लिए आह्वान यानी विनती करता हूं। मतदाता है, आप जाकर वहां खुद भी देख सकते हैं, हमारे लोग भी आपके घर में आएंगे। और दो चीज़ें हैं, आने वाले चुनाव में आपका नाम मतदार सूची में है या नहीं है, आप स्वयं चेक करें। और दूसरी बात है, जो अहम बात है, कि आपकी इजाज़त के बिना आपको दिखाई देने वाले नहीं है ऐसे कुछ चुनाव आयोग के, ज्याला अपन भुताटकी म्हणतो, ऐसे कुछ लोग आपके घर में रह तो नहीं रहे ना, ये भी देखें। और खास कर 1 जुलाई के बाद जो हमारे युवा हैं, युवती भी है, युवा भी है, 18 साल की उनकी उम्र हुई है, उनको तो मतदान करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। तो ऐसे सारे लड़के और लड़कियां आकर हमारे शाखा में उनका नाम रजिस्टर करें। ठीक है सर, सगळ्यांना धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, अरे माझं पण आहे